हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैक पाइथन के अंदर बनाना सिखाना चाह रहा हूं। स्टैक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर, लीफो ऑपरेशन के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैंने स्टैक की डेफिनेशन मेंशन कर रखी है। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर आइटम्स इन अ लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो or first in last out of FILO manner. In stack, a new element is added at one and at end is removed from that end only. The insert and delete operation are often called push and pop. चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक लिस्ट क्रिएट करते हैं हम लोग स्टैक की, तो उसके अंदर कुछ मैं नंबर स्टोर कराता हूँ। पहले मैं फर्स्ट स्टोर कराता हूँ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो पहले जो एलिमेंट डिलीट होगा मेरा, अगर मैं किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो 5 होगा, जो सबसे ऊपर है, मतलब जो सबसे लास्ट में गया है, तभी लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर उसके बाद 4 होगा, फिर थर्ड होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। इस चीज को हम लोग स्टैक कहते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा इसकी कोडिंग के थ्रू हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि स्टैक और किन किन चीज़ों के ऊपर काम करता है। जैसे पुश ऑपरेशन क्या होता है, पीप ऑपरेशन क्या होता है, और डिस्प्ले क्या काम करता है। आइए थोड़ा सीखते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने क्या है कि 2 फाइलें बनाई हैं। एक तो स्टैक के नाम से पहले से ही मैंने प्रोग्राम बना के रख रखा है, क्लास बना के रख रखी है स्टैक की। उसके अंदर एक तो ये एक मेथड बनाया है, इनिट मेथड। इनिट स्टैंड फॉर इनिशियलाइज करने का काम करता है। इनिशियलाइज मेथड कैसे काम करता है ये 2 मिनट मैं बाद में बताऊंगा। एक होता है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या काम करता है, जब भी हम स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर कराएंगे, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैं मान लीजिए पूरा स्टैक खाली है, अगर इसके अंदर मैं फर्स्ट स्टोर कराऊंगा तो फर्स्ट कैसे स्टोर होगा, पुश ऑपरेशन के थ्रू स्टोर होगा। फिर इसके बाद अगेन सेकेंड एलिमेंट अगर मुझे स्टोर कराना है तो वापस से पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पॉप क्या काम करेगा, डिलीट करने का काम करेगा। कि देखिए डिलीट कैसे, मान लीजिए सबसे पहले 5 को डिलीट करेगा, फिर 4 को डिलीट करेगा। पीप पीप ऑपरेशन क्या काम करता है, जो सबसे ऊपर जो स्टोर है एलिमेंट मेरा, सबसे ऊपर कौन सा स्टोर है, 5 एलिमेंट मेरा स्टोर है, उसको दिखाने का काम करता है पीप ऑपरेशन। और डिस्प्ले ऑपरेशन क्या काम करता है, पूरा का पूरा अगर स्टैक अगर मुझे देखना हो तो हम लोग डिस्प्ले फंक्शन के ऊपर आएंगे। इज दैट क्लियर? अब इसको देखिएगा कि मैंने सिर्फ एक ही फाइल बनाई है जिसके अंदर एक क्लास और कुछ फंक्शंस इसके अंदर मैंने मेंशन कर रखे हैं। मैं एक करके एक फंक्शन को आप लोगों को ढंग से समझाऊंगा कि क्या कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। अब दूसरी मैंने एक और फाइल बनाई है, ये देखिए st नाम से बनाई है। st के अंदर मैंने क्या कर रखा है, फ्रॉम स्टैक इंपोर्ट स्टैक। इंपोर्ट स्टैक कर रहे हैं, मतलब स्टैक नाम की फाइल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, किसमें से, स्टैक नाम की क्लास में से। यहाँ पर क्लास का नाम मैंने मेंशन किया, यहाँ पर फाइल का नाम मैंने मेंशन किया। फिर उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है st नाम से। फिर इसके अंदर चॉइस करके भी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, चॉइस इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर ये देखिए मैंने एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब क्या है, अगर हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद मेरे सामने क्या आएगा, लिखा हुआ पुश पॉप पीप डिस्प्ले एंड एग्जिट। अब मैं चॉइस अगर फर्स्ट चॉइस दबाता हूँ, CH स्टैंड फॉर चॉइस, तो मेरे सामने अब एक और चीज लिखी हुई आ जाएगी, एंटर योर चॉइस। अगर मैं फर्स्ट चॉइस दबाता हूं तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहां पर मेंशन कर रखा है पुश ऑपरेशन। तो ये पुश वाला जो फंक्शन है, ये जो स्टैक वाली जो फाइल है उसको कॉल करेगा यहां पर, ये देखिए। और
इसके अंदर ये अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, एक एक एलिमेंट को स्टोर कराने का काम करता है लिस्ट के अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये स्टोर कराता जाएगा। और इनिट मेथड क्या काम करता है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसके अंदर, जो नई वाली जो फाइल है उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। फाइन, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद अगर चॉइस 2 यूजर प्रेस करता है तो डिलीट करने का काम करेगा। यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो नम होगा, नम के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, जो भी हम स्टोर कराते हैं उसकी वो डिलीट हो जाएगी। अब इफ नम -1, नम माइनस का मतलब 1 का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को शुरू से बताया कि लिस्ट कहां से शुरू होती है, 0 से। अब 0 से छोटा नंबर कौन सा होता है, -1। मतलब अगर 0th एलिमेंट पे भी अगर उसको कोई नंबर नहीं मिलता तो ये मेरे सामने मैसेज डिस्प्ले करा देगा, स्टैक इज एम्प्टी। अब st.pop ऑपरेशन फंक्शन क्या काम करेगा, पॉप करने का काम करेगा, डिलीट करने का काम करेगा। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। स्टैक के अंदर ये रिटर्न -1 और ये स्मॉल ब्रैकेट, सॉरी कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी का मतलब ही यही होता है, टू डिलीट द एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जिस एलिमेंट को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं उस एलिमेंट को वो डिलीट करे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। पीप ऑपरेशन क्या काम करेगा, जो सबसे ऊपर वैल्यू जो होती है उसको डिस्प्ले कराने का काम करेगा। और डिस्प्ले फंक्शन क्या काम करेगा, पूरा का पूरा स्टैक को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। ये देखिए पूरा शुरू से लेकर एंड तक का प्रोग्राम है। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको भी नोट करना चाहे तो इसको भी नोट करें। आप लोग अच्छे से पॉज कर करके आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले तो मैंने ये क्लास बनाई और इस फाइल का नाम मैंने स्टैक रखा, और यहाँ पर मैंने ये दूसरी जो st.py नाम की जो फाइल बनाई है इसके अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, ताकि इसके सारे ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो सके। आप लोग चाहे फ्रेंड्स तो एक ही क्लास के अंदर ही ये सारा का सारा काम कर सकते हैं, बट मैंने अलग प्रोग्राम के सोर्स कोड को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने इस टाइप का मेथड इंप्लीमेंट किया। तो चलिए आइए हम इसको रन करते हैं। तो रन आप लोगों को यही वाली st.py वाली जो फाइल होती है यही रन करनी है। अगर आप लोग इस वाली फाइल को रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए मैं रन करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल सेव रन। ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं रन करा के आप लोगों को दिखाता हूँ। कंट्रोल सेव F5। ये देखिए मेरे सामने कुछ लिस्ट मेन्यू डिस्प्ले हुआ है। इसको हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी कहते हैं। देखिए जैसे कि मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट पुश करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट चॉइस, अब इसके अंदर मैंने एलिमेंट पुश किया 10, दूसरा वापस से मैं इसके अंदर पुश कर रहा हूँ, अब इसके अंदर एलिमेंट मैंने पुश किया 20। मतलब मैंने 2 एलिमेंट इसके अंदर पुश कराए 10 और 20। तो सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है 20, क्योंकि और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट अब 10 कहलाएगा क्योंकि 10 पहले गया था। अब देखिए वापस से एक और एलिमेंट इसके अंदर मैं पुश कराता हूँ, सपोज मैं 30 करा देता हूँ। ये देखिए अब मुझे इसको देखना है तो 4th वाली चॉइस में इसके अंदर प्रेस करता हूँ तो पूरी की पूरा ये देखिए दिख जाएगा। पहले 10 गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया। अब मुझे पीप देखना है, पीप कौन सा है, ये देखिए पीप 30 है, जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था। पीप 30 है, पूरी की पूरी लिस्ट देखनी है तो 4th वाली चॉइस। अब मुझे पॉप करना है तो पॉप कौन सा वाला एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है ये 30 वाला एलिमेंट पॉप होगा क्योंकि ये लास्ट में गया है। तो ये देखिए मैं जो चॉइस है वो सेकंड वाली एंटर करता हूँ। ये देखिए पॉप हो गया, पॉप्ड नंबर इज 30। अब मुझे देखना है 4th वाली चॉइस देगा कि अब लिस्ट में कितने एलिमेंट बचे हैं, अब 10 और 20 ही बचे होंगे। ये देखिए 10 और 20 ही बचे हुए। ये देखिए अगेन मैं आप लोगों को सामने पॉप करके दिखाता हूँ सेकंड चॉइस को। अब देखिए अगर आप इसका पीप देखना चाहते हैं तो 3rd नंबर को पुट कीजिए और एंटर कीजिए। ये देखिए पीप में आप कौन सा एलिमेंट है 20।
और पूरी की पूरी लिस्ट देखनी है तो चौथी चॉइस देख लीजिएगा, ये देखिए वापस से दिख जाएगा 10 और 20। अब मैं वापस से पॉप करता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा एलिमेंट पॉप होगा, 20। ये देखिए सेकंड चॉइस मैंने दबाई तो पॉप्ड कौन सा हो गया, 20 वाला एलिमेंट। अब मुझे देखना है फोर्थ वाली चॉइस, तो एक ही एलिमेंट बचा है 10, और इसका पीप एलिमेंट भी 10 ही है, ये देखिए 10 ही बचा है, ठीक है। अब मुझे अगेन पॉप करना है, सेकंड ऑपरेशन, ये देखिए पॉप्ड हो गया, पॉप नंबर इज 10। और अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो देखिए पूरी लिस्ट खाली दिखा रहा है, ठीक है। पीप करके देखना है और अगेन वापस से मैं इसके अंदर पॉप करूंगा तो लिस्ट इज एम्प्टी दिखाएगा, ये देखिएगा सेकंड स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी दिखा रहा है। तो पूरा का पूरा ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। अब मैं फिफ्थ वाली चॉइस दबा रहा हूँ तो फिफ्थ वाली चॉइस में क्या होगा, एग्जिट होगा, ये देखिए एग्जिट हो गया हम लोगों का। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। इस कोड को आप लोग ध्यान से देखिए, इसका ड्राई रन कीजिए घर पर बैठ के आराम से कि क्या कौन सी लाइन क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रही है, वगैरह वगैरह। आप खुद बैठ के बनाइए इस प्रोग्राम को, अगर आपके घर पे लैपटॉप है या डेस्कटॉप है। और कोई अगर आप लोगों को कोई भी लाइन इसके अंदर समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।